गरीब सतवादी सब संत हैं आप अपने धाम। आजिज की अरदास है सब संतन प्रणाम। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मंड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम पूज्य मेरे गुरुदेव जी महाराज एवं सतगुरु की प्यारी संगत। जिस समय सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब काशी में प्रगट होकर पूरे संत समाज को, लौकिक समाज को जागृत कर रहे थे, अपने घर के कार्यों से निवृत्त होकर एक चौतरा बना रखा था जिसको कबीर चौरा कहते थे। वैसे तो कबीर चबूतरा नाम था, चबूतरा से फिर चौरा हो गया था उसका नाम। तो सदगुरु कबीर साहब उस चौतरे पर बैठकर काफी संत समाज, योगी, सिद्ध महात्मा, विद्वान, पंडित और भी गृहस्थी जन इकट्ठे होकर सदगुरु का उपदेश श्रवण करते थे। एक दिन बंदी छोड़ कबीर साहब ने फरमाया, कबीरा ते दिन गए अखारती, संगत भई न सन, प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवन। सदगुरु कबीर साहब फरमाने लगे, ते दिन गए अखारती, संगत बहीन संत। जीवन में वो दिन सारे के सारे बेकार चले गए जब संतों की संगत नहीं मिले, किसी सतगुरु का संग नहीं मिला। केवल संसारी संगत करके दिन व्यर्था गवा दिए, वो गिनती में नहीं आते। क्योंकि संगत बिना, सतगुरु कहते प्रेम बिना पशु जीवना, भक्ति बिना भगवंत। हमारे हृदय में परमात्मा के प्रेम के बिना पशु तुल्य जीवन है। एक होता है लौकिक प्रेम, वो केवल मोह है, स्वार्थ है उसमें, क्योंकि वो देह के रिश्तों से जुड़ा हुआ है। भक्ति बिना भगवंत। और जब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं आई, हृदय में परमात्मा का प्रेम ने प्रवेश नहीं किया, वो भी दिन सारे बेकार चले गए। ऐसी बाणियां सुन सुन के जितने भी संत समाज से और भी ज्यादा संगत करने लगे सदगुरु कबीर साहब के। ये तो पूर्ण सदगुरु उतरे हुए हैं। तो उन्होंने कहा, सदगुरु हम भक्ति कैसे करें? फिर संसार की अनेक कामनाओं से घिरे हुए होते हैं। तो सदगुरु ने कहा, भी दो तरह की भक्ति होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति होती है जो संसार के पदार्थों की इच्छा लेकर की जाती है, मिल जाएंगे लेकिन ये कर्म बांधने वाले होंगे। निष्काम भक्ति में कोई इच्छा नहीं होती है, केवल परमात्मा को पाने के लिए, प्रभु से प्रेम करने के लिए की जाती है, और वो मोक्ष देने वाली होती है। तो कबीर साहब ने फरमाया, जब लग भक्ति से काम है, तब लग निष्फल सेव, कह कबीर क्यों पाइए निकामी निज देव। कहते हैं जब तक सकाम भक्ति रहेगी तब तक सारी सेवा भक्ति निष्फल है, क्योंकि परमात्मा तो निकामी है और निष्काम होकर ही प्राप्त हो सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा, जी हम तो सारा दिन कितने कर्म करते हैं, फिर भक्ति कर्म भी अगर करेंगे, पूजा पाठ, ये भी कर्म हो गया। तो कबीर साहब ने फरमाया, कबीर और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निकर्म में, कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भरम। कहते हैं भक्ति तो निष्काम कर्म है और बाकी सब कर्म है, समझे? खाना पीना, उठना सोना, लेना देना, ये सब सकाम कर्म है, ये बांधने वाले हैं। लेकिन भक्ति कर्म ही निष्कर्म है, इसमें कोई कामना नहीं है और इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। इसलिए कबीर साहब कह रहे हैं, मैं पुकार पुकार के कह रहा हूँ, ये भ्रम छोड़ कर भक्ति कर लो। और परमात्मा को
प्रेमा भक्ति ही प्रिय है। छोटा सा उदाहरण सुनाऊं। नाभादास जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। नाभादास जी को साक्षात्कार हो गया था। उन्होंने भारत के जितने भी ब्रह्मज्ञानी संत भगत थे उनका चरित्र लिखा है। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सच्चा दृष्टांत सुनाया है कि एक बार गांव में बूढ़ी माई थी, विधवा थी, कोई संतान भी नहीं थी, अकेली रहती थी, उदास रहती। एक दिन संत आए गांव में, तो उन्होंने बड़ा आदर सत्कार किया, संत की सेवा की। और जब संत जाने लगे, बुढ़िया रोकर हाथ जोड़ कर कहने लगी, महाराज बुढ़ापा है, अकेली घर में रहती हूँ, मेरा अकेलापन कैसे कटे, कोई ऐसी बात बताओ जो मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। महात्मा ने अपनी झोली से गोपाल ठाकुर की एक मूर्ति निकालकर बुढ़िया को दी। कहने लगे, माँ ये गोपाल जी हैं, इनकी सेवा किया करना और इसको ही अपना सर्वस्व मान लेना, इसको ही भोग लगाना, खिलाना, नहलाना, अपने पास सुलाना इसको, और लाड प्यार करना, तेरा अकेलापन दूर हो जाएगा। उनको दीक्षा दे दी। अब गुरु मंत्र का जाप कर दी और भगवान के प्रति वात्सल्य भाव आ गया कि ये तो मेरा पुत्र जैसा लड्डू गोपाल। अब उसको सिलाती खिलाती उठाती, लड्डू गोपाल सो जा, गोपाल जी उठ जा, भोग लगाती, बड़ा प्रेम हो गया, उसको अकेलापन नहीं लगता। अब एक दिन गांव के शरारती कुछ बच्चों ने सोचा ये अपने को पुत्र भाव मानती है वो गोपाल जी को, चलो इसको बहकाते हैं। कुछ 10-20 बच्चे आकर कहने लगे, अरे बुढ़िया माँ, गांव में के जंगली भेड़िया आकर घुस गया है और वो छोटे बच्चों को उठा ले जाता, कभी तेरे गोपाल को भी ना उठा ले जाए, ध्यान रखना। उसने सुना तो वो झोपड़ी के बाहर बड़ा सा डंडा लेके बैठ गई। अगर भेड़िया आ गया, मेरे गोपाल को, मेरे लाल को उठा ना ले जाए, तो पहरा देने लगी डंडा लेके। दिन रात बैठी रही। एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन बीत गए, भीतर नहीं गई, ना सोई ना खाया। अब भगवान ने सोचा इसका इतना वात्सल्य प्रेम है, चलो प्रकट होकर इसका आस्वादन करवाते हैं अपने प्रेम का। परमात्मा एक बाल गोपाल का रूप धारण करके उसकी झोपड़ी के पास आए। कहने लगे, माँ गांव में कहते हैं भेड़िया आ गया, उठा ले जाएगा, तो कहने लगे मैं वही बालक हूँ जिसकी तू रक्षा कर रही है। कहने लगे, चल हट परे, मेरा तो बच्चा भीतर है बाल गोपाल, तू सोचता होगा कि मैं उसको उठा ले जाऊं। फिर भगवान ने सोचा वैसे मानेगी नहीं, माँ मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ जिसका तू पहरा दे रही है, तेरे प्रेम के वश प्रकट होकर मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ। अब बुढ़िया माँ फिर भी ना माने, फिर भगवान ने अपना नारायण रूप दिखाया और बाल गोपाल रूप दिखाया, बुढ़िया को दर्शन दिया और कहने लगे, माँ अगर तुझे भेड़िए से ही भय है ना, चलो दोनों का भय दूर कर देता हूँ, तेरे को भी तेरे गोपाल को भी अपने धाम ले चलता हूँ। बुढ़िया के सिर पर हाथ रखा, प्राण पखेरु हो गए और परमात्मा उसकी आत्मा को अपने धाम में ले गए। ये सच्ची घटना नाभादास जी ने लिखी है। क्यों? क्योंकि मैं तो भाव का भूखा हूँ, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अंधन और बस्तर आभूषण मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा बस पूर्ण ये सत्कार है। भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही एक सार है। भाव बिना सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं तो भाव ही एक सार है, भाव से मुझ क्यों भजे तो भाव से बेड़ा पार है। परमात्मा किसका भूखा है? हमारे अन्न धन भोजन का नहीं, केवल भाव के भूखे हैं। जब भाव देखे ना बुढ़िया का, बुढ़िया भी होगी, अकेली भी है और इतनी निष्काम भक्ति, इसको कुछ नहीं चाहिए,
और मेरे को अपना लाडला समझती है। परमात्मा प्रकट होकर ले गए, किसकी कृपा से? उस गुरु की, उस संत की कृपा से, जो उनको मूर्ति देकर गए, एक स्वरूप में बांध कर गए और अपना नाम देकर गए, अपना मंत्र देकर गए। ये गुरु की कृपा होती। गुरु की कृपा बिना इस धरती पर ना किसी के अंदर प्रेम जागृत हो सकता है और ना परमात्मा मिल सकते हैं, ना उसका कल्याण हो सकता, ना मोक्ष हो सकता है। इसलिए सब दुनिया का सर्वप्रथम रिश्ता प्यारा सच्चा है तो वो गुरु का है। प्यारी साध संगत, अपने सदगुरु के प्रति आपका प्रेम ही है। जब आप हर रविवार को, हर प्रोग्राम को दौड़े चले आते हैं कि थोड़ी देर बंदी छोड़ के चरणों में बैठकर सत्संग श्रवण करने को मिले, ये जीवन आपका सार्थक है। ये समय भी आपका बहुत कीमती होता है। तो मैं अभी एक भजन बोलूँगी, साथ साथ बोलना। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो रे। बाग भगति का लगाइयो रे, बाग भगति का लगाइयो रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो। ये काहे की नाव, काहे का खेवटिया, काहे की नाव, काहे का खेवटिया। कैसे उतरे पार, बाग भगति का लगाइयो रे। भाई कैसे उतरे पार, बाग भगति का लगाइयो। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु सत की नाव खेवटिया। सतगुरु भगति से उतरे पार, बाग भगति का लगाइयो रे। भाई भगति से उतरो पार, बाग भगति रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो। भगति करी थी दरु भगत ने, भगति करी थी न हरि ने। अटल पटा लिख दीन, बाग भगति का लगा। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो। भगति करी थी बिलनी माई ने, भगति करी थी बिलनी माई ने। श्री राम ने जूठे खाए बेर, बाग भगति का लगाइयो रे। श्री राम ने खाए जूठे बेर, बाग भगति यो रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो। भगति करी थी मीरा बाई ने, भगति करी थी न। सांपों के बन गए हार, बाग भगति का लगाइयो रे। प्यारे सांपों के बन गए हार, बाग भगति का लगाइयो रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग, भगति का लगाइयो।
ये मेरे सायब दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो रे। मेरे सतगुरु दे रहे ज्ञान बाग भगति का लगाइयो रे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।